मेरा मन कभी आकर्षित नहीं होता किसी पे, पर इनको देख के मेरा मन इतना आकर्षित हो रहा है। सच बताओ ये दोनों बालक कौन है? क्या उन तीन देवताओं में से कोई एक आ गया है? जनक जी कह रहे हैं उन तीन में से कोई एक है जिनको देख के मेरा मन आकर्षित हो रहा है। अच्छा, गुरु जी भी भूल गए जनक जी की प्रेम की भाषा सुन के। गुरु जी कहने लगे जनक जी ये तुम्हें प्यारे नहीं लग रहे, ये तो चर अचर सबको प्यारे लगते हैं। अब राम जी को चिंता हुई, ऐसा ना हो कि गुरु जी सबसे बोल दे कि हम कौन हैं। तो गुरुदेव ने कहा, बोले ये प्रिय सबई जहां लगे प्राणी, बोले मन मुस्कियाए राम सुन बानी। राम जी सरकार मुस्कुरा दिए और राम जी मुस्कुराए तो गुरु जी समझ गए कि राम जी इशारा कर रहे हैं मैं राज सत्य नहीं बोल देना। तो गुरुदेव ने बात को बदल दिया, कहा ये दोनों बालक। गुरुदेव कहते हैं हरि कौशले से दशरथी के जाए मम हृदय लागे नरेश। दशरथ के जाए ममे हिते लागे नरेश पठाए। इन दोनों को मेरे हित के कारण राजा ने मेरे साथ भेजा है। ये राजा दशरथ और कौशल्या के पुत्र हैं। हमने सोचा कि मैं धनुष के दर्शन करा दे, इस भाव से यहाँ आए। जनक जी कहने लगे गुरुदेव आपने बड़ी कृपा की, जो ऐसे सुंदर सुकुमारों को लेके हमारे यहाँ आए। अब सबके रुकने की व्यवस्था है, राम जी को बिना बुलाए गए। अच्छा, किसी ने कहा भी सरकार आपको बुलाते बुलाते तो जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं, आप नहीं आते हो। जनकपुर वालों ने बुलाया नहीं, आप आ गए। जनकपुर से संदेशा नहीं गया फिर भी आ गए। तो राम जी सरकार कहते गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि राम जी को बुलाया नहीं फिर भी राम जी आए, उसका कारण है। क्या कारण है? बोले जनकपुरी में रहने वाले नर नारी कैसे थे? बाबा कहते हैं कि पुर नर नारी सुबगे सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। पुर नर नार शुभगे सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जनकपुरी में रहने वाले नर नारी कैसे हैं? बोले पुर नर नार सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मात्मा है, ज्ञानी है, गुणवान है। और संत नहीं, बाबा संता लिख रहे हैं, संता। और मानस में संता शब्द 4 जगह आया है। यहाँ जनकपुर वासियों को संता कह रहे हैं और गोस्वामी जी कह रहे हैं हरे हरि अनंत हरि कथा अनंता सावय सोने बहु विधि सवे संता। भगवान की कथा कहने वाले और सुनने वालों के लिए भी संता कहा गया है। तीसरी जगह श्री नारद जी को संता कहा गया है। बाबा कहते हैं हरि नारद देखा विकल जयंता लगी दया कोमल संता।
चौथी बार श्री हनुमान जी महाराज को भी संता कहा गया है। बाबा कहते हैं अब मोए भरोसो हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले संता। संता शब्द आया मानस में 4 जगह। तो जनकपुर के रहने वाले नर नारी साधारण नहीं है, पुर नर नार सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवत्ता, धर्मात्मा हो। ध्यान देना, बड़े काम की बात है। जब आपके हृदय में ज्ञान आ जाए, गुण आ जाए, संतोष आ जाए, धर्म आ जाए और शीलता आ जाए, तो जैसे जनकपुरी में ये सारी चीजें थी, इसलिए भक्ति स्वरूपा जानकी धरती से प्रकट हो गई। ये सारी चीजें थी, इसलिए भक्ति स्वरूपा जानकी प्रकट हो गई। और जब भक्ति स्वरूपा जानकी प्रकट हो गई तो राम जी को बुलाना नहीं पड़ता है, वो बिना बुलाए आ जाता है। दूसरी बात, जब आपके हृदय में ये सारी चीजें हो जाएंगी, भक्ति बैठ जाएगी, तो राम जी को बुलाना नहीं पड़ेगा, वो आपके हृदय में भी डेरा डाल के बैठ जाएगा। इसलिए जनकपुरी में पहुंच गए। बाबा कहते हैं जनक जी ने सोचा सबके ठहरने की व्यवस्था है, पर इन्हें कहाँ ठहराया, इनके योग को जगह ही नहीं दिख रही है। तो जनक जी ने देखा कि जनकपुरी में सबसे सुंदर भवन था सीता निकेत, जहां श्री सीता जी रहती थी। तो सीता निकेत खाली करवाया, कहा जानकी आज से तुम मैया के साथ में रहना, यहाँ अतिथि जो आए हैं वो ठहरे। वहां राम लक्ष्मण को ठहराया गया। अब गुरुजी के साथ में राम जी सरकार जैसे चेला है, इसलिए व्यवस्था बड़ी अच्छी हो रही है। अगर गुरु की कृपा से तो शिष्यों को हमेशा बड़ाई मिलती है, पर राम लक्ष्मण जैसे शिष्य मिल जाए तो कभी कभी गुरु को भी बड़ाई मिल जाती है। अगर ऐसे चेला हो, एक गुरुजी महाराज के 3 चेला थे, अब तीनों के पास शब्द शैली नहीं है। पहले का समय गांव के बाहर ठहर गए, संदेशा भेजा सेठ जी के यहाँ, बोले गुरुजी आए हैं, उनके ठहरने की व्यवस्था कर दो। आज के समय में तो मोबाइल से बात हो जाती, तो चेला भेजा, चेला गया तो सेठ जी थे नहीं, सेठानी थी। अब सेठानी इतनी मोटी ताजी सेठानी कि चेला ने पहली बार देखा इतना मोटापा। अब चेला ने देखा सो देखा, पलके ना झपकाए, कहने लगा माता जी राम राम। बोले राम राम। बोले मैया गुरुजी आए हैं। बोले हाँ हाँ ठीक है। उनके रुकने की बोले हाँ ठीक है, अब देखो सो देखे। सेठानी कहने लगी देख क्या रहे हो? चेला कहने लगा मैया हम ये देख रहे हैं कि पहले ये मकान बन गया था कि आप पहले बैठ गए थे। सेठानी कहने लगी हम मोटे हैं तो क्या किसी के कहने के लिए मोटे हैं, किसी का खाके मोटे हैं। सो रुकने की व्यवस्था तो हुई नहीं, चेला को एक कमरे में बंद और करवा दी। अब दूसरा चेला आया, बोले मैया राम राम। बोले राम राम। बोले हमारा गुरु भाई आया था, लौट के नहीं गया। बोले हाँ आया था, कह रहा था कि मकान पहले बन गया था कि आप पहले बैठ गई थी। ऐसे बोलना चाहिए। दूसरा चेला कहने लगा, बोले अरे राम राम मैया उन्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। क्या होता है माता, उसके पास शब्द शैली है ही नहीं। अब इसने भी देखा माता जी का मोटापा, देखा सो देखा। कहने लगा, बोले मैया हम तो ये विचार कर रहे हैं कि भगवान न करे आपको कुछ हो जाए
तो बाहर कैसे निकालेंगे? भैया सेठा ने और गरम, दूसरे चेला को भी बंद कर दिया। अब तीसरा चेला आया, कहने लगा माता जी राम राम। माता जी कहने लगी राम राम। हमारे दो गुरु भाई यहाँ आए थे, एक कह रहा था कि मकान पहले बन गया कि आप पहले बैठ गई, दूसरा कह रहा था कुछ हो जाएगा तो बाहर कैसे निकालेंगे, ऐसे बोलना चाहिए। बोले अरे राम राम भैया, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये तो बड़ी गलत बात है। क्या बताएं भैया, उन्हें बोलना ही नहीं आता है। अब इसने भी देखा माता जी को मोटा ताजा, तो कहने लगा भैया क्षमा करना, हम तो ये विचार कर रहे हैं कि भगवान न करे आपको कुछ हो जाए तो बाहर तो निकाल ही नहीं सकती, यही लकड़ी कंडा बुलाने पड़ेंगे। और तीनों चेलाओं ने ऐसी बात की कि काम बना नहीं, काम बिगड़ गया। कहने का भाव कि अगर शब्द शैली ना हो, संस्कार अच्छे ना हो तो बने काम भी बिगड़ जाता है। पर राम जी सरकार साथ में है तो गुरुदेव की भी बड़ी सुंदर व्यवस्था, राम जी सरकार की बड़ी सुंदर व्यवस्था। अब लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया जनकपुरी को बहुत सजाया गया है। राम जी कहने लगे सजाया तो गया, तो लक्ष्मण जी कहने लगे भैया हमारा मन जनकपुरी दर्शन के लिए हो रहा है। तो राम जी सरकार ने कहा कि लक्ष्मण हम गुरु जी के साथ में हैं, जब गुरुदेव आज्ञा दे देंगे तभी हम जनकपुरी दर्शन के लिए जा सकते हैं। लक्ष्मण जी कहने लगे भैया गुरु जी से आज्ञा लेने में हमें डर लग रहा है। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम कब से डरने लगे? बोले भैया आप गुरु जी से आज्ञा नहीं ले सकते। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, आज्ञा हम ले लेंगे। तो राम और लक्ष्मण दोनों भाई गुरु जी के पास गए, प्रणाम किया और कहा नाथ, बाबा कहते हैं हरि नाथ लखनपुर देखने चाहो, प्रभु डरे और पेरे कटाए। लखनपुर देखने चाहो, प्रभु डर ओरे पीर कटाए न करहु। गुरुदेव कहने लगे राम तुम्हारा स्वभाव ऐसा क्यों ना? अच्छा जनकपुरी दर्शन तो राम भी करना चाह रहे हैं, पर ये मर्यादा में रहते हैं, इसलिए लक्ष्मण को आगे कर दिया। नाथ लखनपुर देखना चाहिए, लक्ष्मण जी देखना चाहते हैं। राम जी सोच रहे गुरु जी को ये ना लगे कि राम भी जनकपुरी जाना चाह रहे हैं, इसलिए नाथ लखनपुर देखना चाहो, लक्ष्मण जी देखना चाहते हैं। आपकी आज्ञा हो तो दिखा ले आए। तो गुरुदेव ने कहा, बोले जाओ देख आवो नगर, सुख निधान तुम भाई, करो सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। करो सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। लक्ष्मण जी तो लाल हो गई ये बात सुन करके, एक तरफ बैठ गए भैया आप ही चले जाओ, हमें नहीं जाना। तो गुरुदेव ने कहा लक्ष्मण, गुरुदेव की बात सुनी राम जी सरकार ने कहा लक्ष्मण तुम्हें क्यों नहीं जाना? लक्ष्मण जी कहने लगे आप गुरु जी के शब्दों पे ध्यान नहीं दे रहे हो। हमने आज्ञा मांगी है कि हम जनकपुरी देखे आए और गुरु जी आज्ञा दे रहे हैं कि तुम दिख आओ। हम देखने जा रहे हैं और गुरु जी दिखने भेज रहे हैं, इसलिए सरकार आप ही जाओ, नेत्रों को सफल करने वाले आप हो, हम नहीं, आप ही जाइए। तो राम जी ने
कहा, गुरुजी ने ये थोड़ी कहा कि तुम देखना नहीं, उन्होंने ये भी तो कहा है कि तुम देखना। बोले भैया ये भी कहा है, साथ में ये भी कहा है कि करो सफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई, इसलिए सरकार आप ही जाओ, हमें नहीं जाना। तो राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया। अब दोनों भाई जनकपुरी दर्शन के लिए जाते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हर देखन नंगर भूप सुत आए, जय जय राजा राम हरे राजा राम हरे राजा राम हरे। देखन नगर भूप सुत आए, जय जय सीता राम हरे। देखन नगर भूप सुत आए, जय जय राजा राम हरे राजा राम हरे। समाचार पुरवासन पाए, जय जय सीता राम हरे। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासन पाए। धाये धाम काम सब त्यागे, मनोहर रंग की निधि लूट